है ना। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एपी, है ना, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो थोड़ा आसानी होगी लिखने में भी, हमें पढ़ने में भी, है ना। सारी चीजों में हमें क्या होगी, थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, देखो ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि क्या है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ये चीज है ना। हाँ, कह रहा है इट इज द सीक्वेंस। ये क्या है बेटा, सीक्वेंस है। सच नंबर्स दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। देखो सीक्वेंस में जो डिफरेंस होगा नंबर्स का, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब जैसे मान लो हमने बेटा कोई सीरीज लिखी, मान लो हमने लिखा 2, हमने लिखा 4, हमने लिखा 6, हमने लिखा 8, हमने लिखा 10, हमने लिखा 12, है ना। अब देखो इनका जो डिफरेंस है, 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का। 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 6 और 8 में कितना डिफरेंस है बेटा, 2 का। 8 10 में कितने का डिफरेंस है बेटा, 2। 10 और 12 में कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का। यानी ऐसी सीरीज जिसका जो डिफरेंस हो वो हमेशा क्या हो, कॉमन हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब चेंज ना हो। देखो 2 हमेशा कांस्टेंट ही है ना, तो ऐसे सीरीज बेटा जिसका जो डिफरेंस हो वो क्या हो, तुम्हारा कॉमन और कांस्टेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। पहले आप लोगों के सिलेबस में एपी के साथ साथ जीपी भी हुआ करता था, है ना, बट वो सिलेबस से हट चुका है। बट नए ट्रेंडिंग में इट में भी अगले साल से 10th में सीबीएसई बोर्ड के लिए जीपी आ जाए, क्योंकि 9th में एपी आ गया है। अब 9th में हम लोग को एपी पढ़ाया जाएगा, तो 10th में जीपी पढ़ाया जाएगा। कह रहा है इट इज द सेट ऑफ द नंबर्स। ये क्या है, ये सेट ऑफ द नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। वो एक निश्चित ऑर्डर में जो नंबर अरेंज है उनको हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को बेटा हम लोग कहते हैं एपी। क्या बोलते हैं बेटा, एपी। इट इज द सेट ऑफ द नंबर्स अरेंज इन डेफिनिट ऑर्डर, यानी एक निश्चित ऑर्डर में अगर किसी शब्दों को हम लोगों ने अरेंज कर दिया तो क्या कहलाता है, हमारा एपी कहलाता है। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू फिर से बताता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 है, यहाँ पे लिखा है बेटा 24, यहाँ पे लिखा है कितना आपके पास में 36, फिर कितना लिखा हुआ है पर 48। तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर कॉमन डिफरेंस है, देखो 12 से 24 से कितने का डिफरेंस है बेटा, 12। 24 से 3 से कितने का डिफरेंस है बेटा, 12। 36 से 48 में कितने का डिफरेंस है बेटा, 12। यानी अगर डिफरेंस क्या है, एक सीक्वेंस में है, इसका मतलब इस नंबर को हम लोगों ने एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है, डेफिनेट ऑर्डर में, इसलिए क्या कहलाता है, हमारा एपी कहलाता है। याद है बेटा कोरोना काल में जब बस या ट्रेन में लोग सफर करते थे तो उनसे बोला जाता था कि प्लीज सिट, आप बैठे बट लेफ्ट वन सीट बिटवीन 2 पीपल। यानी अगर एक यहां पर बैठे हो, एक जगह छोड़ दो, फिर एक यहां पर बैठ जाओ, फिर एक जगह छोड़ दो, फिर एक यहां पर बैठ जाओ और एक जगह छोड़ दो, है ना। इसको भी हम लोग एपी बोल सकते थे। क्यों बोल सकते थे, क्योंकि एक डेफिनेट ऑर्डर में लोगों को बिठाया जाता है, इसलिए क्या कहलाता है, हमारा ये एपी कहलाता है। एपी का मतलब है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब है नंबर्स को ऐड करके बनाया गया प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब है नंबर को ऐड करके बनाया गया प्रोग्रेशन। क्या कहलाता है, हमारा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ये हमारा क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, पक्की वाली बात नोट कर लो फटाक से। देखिए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं एपी के। हाँ, एग्जांपल्स क्या क्या है, देखो यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 ... 100, है ना। देखो 1 से 2 जाने में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 2 से 3 जाने में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 3 से 4 जाने में डिफरेंस कितने है, 1 का। 4 से 5 जाने में डिफरेंस कितने का है, 1 का। कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, पर्टिकुलर डिफरेंस आ रहा है ना, फिक्स डिफरेंस आ रहा है ना, और बात खत्म। ही क्या हो जाएगा, एपी। जिसमें डिफरेंस क्या हो, फिक्स हो, एग्जैक्ट हो, है ना, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एपी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें, देखो अगला समझना। लिखा हुआ है 100 फिर 70। बेटा 100 से 70 आएंगे -30, है ना। फिर 70 से 40 पर आएंगे फिर -30। 40 से 10 पर आएंगे फिर -30। अब 10 से -20, तभी तो -30 है ना। 10 से माइनस का 20, तो 10 क्या हो, -20, यानी टोटल कितना है, माइनस का 30। भाई ऐसे देखो, ये 10 तुम्हारे पास में लिखा हुआ है। अब 10 से अगर तुम -30 करोगे तो जाहिर सी बात है कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20। यानी सब जगह डी जो है तुम्हारा जो डिफरेंस है
जो अंतर है वो सब जगह फिक्स आ रहा है ना, कितना आ रहा है हमारे पास में, माइनस का 30 आ रहा है हर जगह, हर जगह क्या आ रहा है, माइनस का 30 आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है, फिक्स है, दैट इज माइनस 30। ये कितना है हमारे पास में, माइनस का 30, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द सीरीज इज इन एपी। ये सीरीज किसमें है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, सीरीज पहचानना सीख गए। अगला देखो, अगला बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर ये एपी में नहीं हो सकता है, 4 4 4 4 4 4 सब जगह कितना आ रहा है, 4 4 4 4 आ रहा है। अब 4 से 4 पर आने के लिए डिफरेंस कितना, 0, फिर 4 से 4 पर आने के लिए डिफरेंस कितना, फिर 4 से 4 पर आने के लिए डिफरेंस कितना, 4 से 4 आने के लिए डिफरेंस, सारा डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 0। जब बेटा डिफरेंस ही 0 है तो जाहिर सी बात है फिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एपी हो जाएगा। एपी का मतलब ये होता है डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम आ रहा है ना, भले 0 आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो सेम आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये एपी हो जाएगा, चाहे नेगेटिव में ही आए लेकिन डिफरेंस शुड बी इन सेम रेशियो होना चाहिए, सेम मैनर में होना चाहिए, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, एपी बोल देंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे 1, 1, 1, 1, 1 क्या एपी है, तो आप क्या बताओगे, ऑफ कोर्स है, क्यों, बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा सर, 1 से 1 आने में डिफरेंस 0, 1 से 1 आने में डिफरेंस 0, 1 से 1 आने में डिफरेंस 0। जब डिफरेंस सब में सेम आ रहा है तुम्हारा तो क्या हो जाएगा, ये एपी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अभी हम उसको निकालना सिखाएंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 करके हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, बट अभी जब हम लोग को नहीं सीखे हो तो हम लोग सिंपल वे से समझते हैं, यानी जब किसी दूसरे और पहले का डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये है हमारे पास में एपी। क्या बेटा हमारे पास में ये एपी, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, गेट डन। मुझे लग रहा है यहाँ तक आप समझ गए हो कि एपी क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे नहीं। क्या है बेटा अगला हमारा टाइप ऑफ एपी, एपी के प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, काम आएगा, कब काम आएगा, जब आप क्या कहते हैं कभी कहीं आपको एपी का लास्ट टर्म देगा और आपसे फर्स्ट टर्म पूछ लेगा, फर्स्ट टर्म देगा और कुछ और पूछ लेगा, तो आप बहुत काम आता है। देखो टाइप ऑफ एपी में कह रहा है, एक होता है बेटा फाइनाइट एपी, हिंदी में बोले तो परिमित या सीमित एपी बोल सकते हैं इसे, है ना। कह रहा है द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स, यानी उस एपी की टर्म्स क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, दिस इज फाइनाइट एपी। जो लास्ट में एक टर्म पर आकर के टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब निश्चित, निश्चित है ना, खत्म हो गया। अच्छा अगला है इनफाइनाइट। अब बताओ इनफाइनाइट का मतलब, इसमें अनलिमिटेड टर्म है, पता ही नहीं, मान लिखा है ऐसे 2, 4, 6, 8, डॉट 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 डॉट, ले पता ही नहीं है अंतिम तक कहां जा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, इनफाइनाइट एपी, जिसकी टर्म लास्ट में टर्मिनेट ना हो, कंटिन्यूअस हो, इनफाइनाइट एपी। जिसके टर्म लास्ट में टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जिसके टर्म लास्ट में टर्मिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो फाइनाइट एपी कहलाएगा। जिसके टर्म लास्ट में टर्मिनेट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, कैसा कहलाएगा, हमारा इनफाइनाइट। हम एक एपी लिखते हैं, बताना, जैसे मान लो लिखा हुआ है a प्लस a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। बताओ फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी है। क्यों, क्योंकि ये जाकर के जो है वो वहां पर खत्म हो गया है ना, टर्मिनेट हो गया है। अगर ये हम ऐसे लिखते, मान लो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट 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 डॉट, कैसा है, इनफाइनाइट एपी है ना। तो फाइनाइट जो खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए। इनफाइनाइट जो कंटिन्यूअसली चलता रहे, हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। बेटा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, फाइनाइट इनफाइनाइट में लिख लो, इस भी लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, देखो कह रहा है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एपी से रिलेटेड है। सबसे पहला है ए क्या है बेटा, हमारा फर्स्ट टर्म, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ए है हमारा फर्स्ट टर्म। जाहिर सी बात है, पहला लिखा होगा तो हम लोग ए बोल देंगे।
डी क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस, है ना, इसे बोलते हैं प्रथम पद। ये एपी का क्या होता है हमारा, प्रथम पद होता है। ये क्या होता है हमारा, सार्वनुपात या सर्वांतर, है ना, सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर बोल सकते हैं। ये ए एन क्या है, लास्ट टर्म, ये क्या है, ये हमारे पास में लास्ट टर्म है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अंतिम पद। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बेटा, अंतिम पद बोलेंगे। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, या इसको A1 A2 से बोलते हैं बेटा, A1 A2 A3, है ना, A4, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं है कि इसमें, ये तो ऑलमोस्ट पता ही होगा। ए क्या है हमारे पास में, प्रथम पद, पहला पद, ए है, फर्स्ट है, डी है, डिफरेंस है, ठीक है, ए एन है, मतलब जो हमारा लास्ट टर्म है उसे हम लोग बोलते हैं, और एन क्या हमारे पास में, नंबर ऑफ टर्म्स है। समझ में आ रही बात, A1 A2 A3 डॉट 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 एन तक, ठीक है। लिखो, इसको भी लिख लो फटाक से। चलो आगे चलते हैं। देखो, अब सबसे पहली चीज तो हमारे पास में जर्नल फॉर्म है, बट ठीक है, जनरल फॉर्म से पहले हम ये समझते हैं, है ना, कि हम लोग किसी भी एपी को A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते, मैंने बताया ना, टर्म्स को हम लोग A1 A2 A3 करके करके नोट करते हैं। अब देखो जनरल फॉर्म में समझना, ये सब मत ध्यान दो। देखो हमारे पास में ए हमारे पास में पहला स्टेप है, ठीक है, अगर इसी ए में हम लोग क्या कर दें, डी जोड़ दें, तो क्या हमें दूसरा स्टेप मिल जाएगा। यानी ये लिखा हुआ हमारे पास में A1, ये क्या लिखा बेटा हमारे पास में A2, और अगर हम A में, फिर देखो यहाँ पे D था, यहाँ पे क्या कर देंगे 2D, तो ये हमारे क्या हो जाएगा बेटा A3। फिर अगर हम लोग ऐसे A में ही कितना जोड़ देंगे, 3D जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में A4 डॉट 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 डॉट, ऐसे हम लोग चलते चले जाएंगे। लास्ट जो AN होता है ना, AN। अब देखो AN के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक D था, लेकिन क्या था हमारे पास में 2, यानी A2 लिखा था, यहाँ पे 2D है, हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, A3 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे देखो 3D हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, A4 लिखा हुआ है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, n-1D यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n-1D लिख सकते हैं। यानी अगर जैसे मान लो यहाँ पर 10 होगा, तो ये कितना होगा हमारे पास में, A प्लस 9D हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, A प्लस यहाँ पर 9D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बीच में प्लस लगा दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ध्यान से समझना, ये हमारे पास में जनरल फॉर्म है। देखो अगर हम लोग बात करें, पहला स्टेप क्या है A, दूसरा क्या है A प्लस D, तीसरा क्या है A प्लस 2D, यानी इसको A1 बोल सकते हैं, इसको बेटा A2, इसको क्या बोल सकते हैं A3, इसको क्या बोल सकते हैं A4, इसको क्या बोल सकते हैं A5 डॉट 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 AN तक, ऐसे हमारा जाएगा। अच्छा यहाँ पे बेटा टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो बताओ ये फाइनाइट एपी है कि इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट, क्योंकि टर्मिनेट हुआ नहीं, खत्म हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट एपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज इनफाइनाइट एपी, से हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास में इनफाइनाइट एपी है, ठीक है। अच्छा अगला यहाँ पे ध्यान से समझना, ये बता दूं, देखो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, है ना, A प्लस 4D, A प्लस 5D डॉट 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 AN। अब बताओ ये फाइनाइट एपी है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, क्योंकि N पे जाकर के हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। तो दोनों आप लोग एक बार लिख लो, जनरल फॉर्म भी लिख लेना और ये दोनों भी वापस से लिख लेना, ठीक है। ये देखो इससे हम लोग डिनोट करते हैं, A1 A2 A3 से भी नोट कर लो। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा किसी को, ओके। देखो अब हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है मेकिंग ऑफ एपी, एपी बनती कैसे है ना। देखो हमें दो चीजें दे रखी है, एक ए दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, डी दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसी से एक एपी बना लेनी है। एपी बनाना बड़ा आसान है। देखो हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म बेटा क्या होती है, ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2D होता है, फिर ए प्लस बेटा क्या होता है, हाँ सॉरी माफ करो मैं बी लिख रहा हूँ, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D, ऐसे करते करते जो है हम लोग चलते हैं। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है। इसको बेटा हम लोग A1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं A1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा A2 बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं A3 बोलते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके चलते, ठीक है। अब सुनो भाई, ए की जगह पर तो हमने सिर्फ 3 लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पहला स्टेप क्या है ए, तो ए की जगह पे हमने सिर्फ 3 लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा
यहां पर देखो A2 की जगह क्या है यहाँ पर भाई, A2 निकालने का मतलब क्या है, A2 का मतलब है A प्लस का D, है ना सर। A की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू कितनी है 5, टोटल की वैल्यू कितनी हो गई 8, यानी A2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 8। अब बेटा अगर हम A3 निकालना चाहें, यहां निकाल दे रहे हैं, A3 निकालना चाहें सर, A3 की वैल्यू कितनी है A प्लस 2D, है ना, यानी A की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस 2 ऐसे रहने दो, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5, यानी 3 प्लस 5 2 जा 10, टोटल कितना हो गया बेटा हमारे पास में 13, यानी A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 13। ठीक, अच्छा अब अगर हम A4 निकालना चाहें, भाई चलो यहां निकाल दे रहे हैं, A4 निकालना चाहें सर, A4 का मतलब क्या होगा, A4 का मतलब क्या है A प्लस का 3D, A प्लस का 3D, बेटा A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3, बेटा D की वैल्यू कितनी है 5, यानी 3 प्लस 5 3 जा 15 और 15 और 3 कितना 18, यानी A4 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में 18, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 18 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं एपी बनाने में, यानी अगर आपको ए दे रखा हो, आपको डी दे रखा हो, तो क्या आप पूरी एपी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बना लो, ड्रॉ करो। चलो देखो अब यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है फाइंड गिवन सीरीज इन एपी, है ना। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये जो सीरीज दे रखी है क्या ये एपी में है या नहीं है ना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइंड कॉमन डिफरेंस डी। दो तरह से इस क्वेश्चन को ले सकते हैं, एक तो हमें पता करना है कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है, दूसरा हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो हमारा क्या कहते हैं डी है, क्या ये सब में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस एक क्वेश्चन से हम लोग दो क्या कहते हैं काम करेंगे। देखो बेटा समझिए, अगर इसको इससे माइनस कर दें, है ना, या हम ऐसे बोल दें कि ये अगर लेट सपोज हमने माना था ये A1 था, ये A था, है ना, तो अगर हम A1 माइनस A करें तो देखो कितना आता है, A1 कितना है बेटा हमारे पास में 8 है ना। अच्छा 8 में से A जाएगा यानी 4 जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास में 4, यानी इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा हमारे पास में 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा हमारे पास में 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अच्छा अब इससे इसको माइनस करो, यानी ये लिखा हुआ है A2, क्या लिखा हुआ है A2, तो ऐसे करेंगे सर A2 माइनस का A1, A2 कितना है हमारे पास में बेटा 12, A1 कितना है हमारे पास में बेटा 8, तो 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, इसका मतलब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये A2 है, ये कितना है बेटा हमारे पास में A3 है, तो अगर हम A3 माइनस A2 करना चाहें बेटा, A3 माइनस A2, A3 कितना है 16, A2 कितना है 12, टोटल कितना आ गया 4, यानी कॉमन डिफरेंस फिर से कितना आया हमारे पास में 4। ठीक है, फिर से आ जाओ एक बार देखते हैं, A3 है, ये क्या है बेटा हमारे पास में A4 है। अब अगर हम A4 माइनस A3 करें, है ना, A4 माइनस A3 करें, A4 कितना बेटा हमारे पास में 20, A3 कितना है 16, टोटल कितना आ गया 4, यानी फिर से कॉमन डिफरेंस यानी D कितना आ गया 4। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सर, चाहे हम A2 माइनस A1 कर रहे हैं बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है आपका A4 माइनस A3 बराबर है आपका A1 माइनस A बराबर है D और बराबर है कितना 4, यानी D की जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4, और अगर D की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है मतलब दी हुई सीरीज किसमें है हमारे पास में AP में है। अगर D की वैल्यू कंटिन्यूस आ रही है तो हमारे पास में क्या कहते हैं जो सीरीज है वो किसमें है बेटा AP में। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस आपको ये निकालना है कि आप माइनस कैसे कर रहे हो, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 ऐसे करके आप जो है वो D की वैल्यू पूरी की पूरी निकाल सकते हो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नोट कर लो फटाक से इसको एक बार हटाने के बाद। ठीक है, खत्म है, ऑलमोस्ट मतलब अभी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो कराएंगे, है ना, और मुझे लग रहा है कल भी इंट्रोडक्शन ही कराएंगे और परसों जो है फिर हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा
हमें अच्छे से लगाना है। कुछ ही क्वेश्चन है ऐसे जो पेपर में आने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चन भी अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ के भी लगाएंगे, प्लस जो बोर्ड्स के क्वेश्चन है वो भी वापस से लगाएंगे, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो सके कि कैसे हमें एपी के क्वेश्चंस को टैकल करना है। समझ में आ रही बात? ओके डन, ठीक है फिर